अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ़ फैसल। तव्हां ॾिसो पिया किचन विद फैसल ईद जो टियों ॾिहाड़ो आहे। तमामु बहितरीनु रेसिपी खणी आया आहियूं जंहिंमें ठाहियूं पिया कढ़ाई गोश्त, मटन कढ़ाई गोश्त ठाहियूं पिया। हिन खे तव्हां बीफ सां बि गॾु ठाहे सघो था, हिन खे तव्हां मटन सां गॾु बि ठाहे सघो था, हिन खे तव्हां चिकन में बि ठाहे सघो था। कढ़ाई गोश्त जो तरीक़ो हिकिड़ो ई हूंदो आहे, बसि मैरिनेशन ऐं गोश्त जो फ़र्क़ु हूंदो आहे। ठीकु आहे, त मटन जो असां जेका रेसिपी ठाहियूं पिया कढ़ाई गोश्त, सां गॾु ठाहींदासीं शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा ख़ासि कर स्पेशल रेसिपी आहे, ट्रेडिशनल रेसिपी आहे असांजी। ऐं हीअ जॾहिं ईद में तव्हां या ईद जे अलावा बि को ॾियारो अचे थो या उअं ई तव्हांखे नाश्ते में बि ठाहिणा आहिनि या महिमान अचनि पिया त उनमें बि ठाहे सघो था। डबल रोटी सां तमामु बहितरीनु ज़बरदस्त रेसिपी इहा ठहंदी आहे। ऐं जेके खाधा असां ठाहियूं पिया उहो ठाहियूं पिया डालडा कुकिंग ऑयल सां गॾु। डालडा कुकिंग ऑयल वाइटामिन ए, ई ऐं डी खां भरपूर आहे, लो कोलेस्ट्रॉल आहे, ओमेगा 3 ऐं 6 मौजूदु आहे। तमामु बहितरीनु कुकिंग ऑयल बोतल में भी मिले पियो, साशे में भी मिले पियो, जीअं तव्हांजी ज़रूरत हुजे उअं तव्हां वठी सघो था। बनास्पति घी ख़ासि कर जॾहिं मिठा ठाहींदा आहियूं, पराठा ठाहींदा आहियूं, उनमें इस्तेमालु कंदा कयो। तमामु बहितरीनु, जहाँ मामता वहाँ डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओ का डालडा पर है बेहद भरोसा, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो बेहतरीन हिन में खाधा ठहंदा आहिनि, खुशबूदार खाधा ठहंदा आहिनि। अॼु की रेसिपी तमामु बहितरीनु आहे, कढ़ाई गोश्त ऐं हुन सां गॾु असां ठाहियूं पिया शाही टुकड़ा। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं, ईद का तीसरा दिन है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेके आ रहे हैं। फर्स्ट डे से ईद के बीफ मटन की रेसिपीज़ आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई, सिंपल इजी वे में, घर के मसालों में, कम स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई। इसको आप बीफ के साथ भी बनाएं, इसको आप चिकन के साथ भी बनाएं, सेम तरीके से बनेगी। ठीक है, और इसके साथ हम बना रहे हैं शाही टुकड़े। शाही टुकड़े जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है, बहुत ही ईजी क्रीमी शाही टुकड़े बना रहा हूँ। और दोनों रेसिपीज़ हम बना रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल के साथ। डालडा कुकिंग ऑयल विटामिन ए, ई और डी से भरपूर है, लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 एंड 6 मौजूद है। मलका फूड की वसी रेंज है। मलका मसाले अपनी नौयत का पाकिस्तान में पहला ब्रांड है जिसने अपनी रेसिपी में आम नमक के बजाय हिमालयन पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। तो बेहतरीन इनकी रेसिपीज़ हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, उसके अलावा वसी रेंज है, हिमालयन पिंक सॉल्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कढ़ाई गोश्त मसाला, अचार गोश्त मसाला, कीमा मसाला, और उसके अलावा बिरयानी मसाला है, मुगलाई पुलाव मसाला है, निहारी मसाला है, और वसी रेंज है, आप ले सकते हैं। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? सबसे पहले हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पे मटन है 1 किलो, 3 पाव से 1 किलो की क्वांटिटी में हमेशा बताता हूँ। तो ये मिक्स है हड्डी वाला, क्योंकि मटन कढ़ाई जो बनती है हड्डी वाली बनती है। तो इसको आपने क्या करना है, ये बॉयल हुआ है, इसमें आपको जो लिक्विड नज़र आ रहा है ये तकरीबन 1 कप के करीब इसमें रह गया। 2 से 2.5 गिलास पानी या 3 गिलास पानी के साथ आपने गोश्त को गलाना है। इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, पानी डालना है और इसको आपने पकने के लिए रख देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। 40 से 45 मिनट लगते हैं बीफ मटन गलाने में। प्रेशर कुकर में बना रही है तो 12 मिनट का आपने प्रेशर देना है। ठीक है, तो ये हमारा गोश्त गला हुआ है मटन का। इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें लेनी डिटेल में बताता जाऊँगा। यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने रखनी है कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई गोश्त है। तो यहाँ पे चूल्हा हम ऑन करते हैं। ठीक है, चूल्हा ऑन कर दिया। चूल्हा ऑन हो जाए तो इसमें हमने डालना है डालडा कुकिंग ऑयल, 1/2 कप डालडा कुकिंग ऑयल। कढ़ाई गोश्त में अमूमन ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ज़्यादा करना चाहती हैं तो उस ऑयल को फिर निकाल के जब कढ़ाई आपकी तैयार हो जाए उसको आप भगार में इस्तेमाल करें, दाल के भगार में इस्तेमाल करें, सालन में डालें, आलू गोश्त के सालन में डालें, वो ऑयल यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1/2 कप में अंदाजे से डाल रहा हूँ, आप मेजरमेंट करके डालेंगी। 1/2 कप डालडा कुकिंग ऑयल गरम कंदासीं। जॾहिं डालडा कुकिंग ऑयल गरम थींदो, ठीकु आहे, हिन में असां छा विझंदासीं, जेको मटन असां हिते बॉयल करे रखियो आहे, हे सॼो हिन में विझंदासीं। हिन जे पाणी सां गॾु 1 कप पाणी आहे। वरी ॿुधाए थो छॾां, 3 पाका 1 किलो जेतिरो मटन हो, मिक्स बूटियूं आहिनि। हिन खे तव्हां 2.5 खां 3 गिलास पाणी सां गॾु 40 खां 45 मिनट अदरक थूम जो पेस्ट 2 खाइण जा चमचा विझी हिन खे तव्हां कंदव हिते बॉयल। ठीकु आहे, हीउ बॉयल थी वेंदो त गोश्त ॻरी वेंदो। जॾहिं गोश्त ॻरी वञे त पोइ तव्हां छा कंदो, इनके पानी के खुश कर दो, बस 1 कप पानी रहना खपे। अब इसका जो लिक्विड है ना, ये आपने खुश करना है। और ये लिक्विड खुश करने के लिए हम इसमें डाल देंगे टमाटर, ताकि जो हमारे टमाटर है ना वो भी इसके साथ साथ गलना शुरू हो जाए। तो ये जब इसमें हमने गरम किया ऑयल और ये मटन इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, बहुत इजी वे से बनाना सिखा रहा हूँ, डिफरेंट तरीक़ों से बनता है। मटन को फ्राई करके भी डाला जाता है और आप इस तरह बनाएं तो ये क्या होता है कि गोश्त आपका गला हुआ होता है। जो
अगर आप वैसे फ्राई करके बनाएंगी उस तरह भी बन जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है फिर गोश्त गलाने में टाइम लगता है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो 3 पाव से 1 किलो है तो यहाँ पे आपने 1.5 पाव टमाटर लेना है। टमाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती है कढ़ाई गोश्त में। 1 किलो गोश्त है तो उसमें आपने 1.5 पाव आधा किलो जितना टमाटर डालना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो या 1.5 पाव काफ़ी होता है। आधा किलो कढ़ाई बना रहे हैं तो उसमें आपने 1 पाव टमाटर का इस्तेमाल करना है। इसके साथ हरी मिर्चें 2 ज़रूर जाएंगी क्योंकि हरी मिर्चों के साथ ही फ्लेवर आता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर हरी मिर्चें रखी हुई है कटी हुई। 1.5 पा टमाटा आहिनि, 1.5 पा का अधु किलो जेतिरा खणी सघो था, लेकिन 1.5 पा काफ़ी आहिनि। ऐं हिन सां गॾु 2 अदद सावा मिर्च विझां पियो। सावा मिर्च विझण खां छा थींदो आहे, हिन में ज़ाइको ईंदो आहे ॾाढो ज़बरदस्त, ठीकु आहे, ॾाढो ज़बरदस्त फ्लेवर ईंदो आहे सावा मिर्च विझण सां। त सावा मिर्च ऐं हिते असां विझी छॾिया टमाटा, ऐं हिन में जेको पाणी हो न 1 कप या थोरो उनखां घटि यखनी हुई, उन्हीं में ही टमाटा ॻरी वेंदा। तेज़ बाहि ते असांखे ये प्रोसेस करणो आहे। तेज़ आंच पे इसका जो शोरबा है वो फेंकना नहीं। या तो आप यखनी को पी भी सकती हैं, उसकी जो यखनी आप ज़्यादा बना के वो आप यूटिलाइज़ कर लें, ये उसको पी लें, इसको आप पुलाव के लिए रख लें, वरना इसी में आपने टमाटर गला लेना है क्योंकि टमाटर अच्छा सा इसके अंदर गल जाएगा, ठीक है। जब टमाटर गल जाएगा तो उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और डाल रहा हूँ क्योंकि पहले हमने इसमें 2 खाने के चम्मच ऑलरेडी डाला हुआ था, जो गोश्त गलाने के साथ साथ उसमें फ्लेवर भी देता है। तो 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मज़ीद मैंने इसमें डाल दिया ताकि इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट से बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल के आए, ठीक है। हिन तरीक़े सां चङी तरह मिक्स कंदो। गोश्त के हवाले सां, बकरा ईद के हवाले सां का भी रेसिपी तव्हांखे खपे त तव्हां मैसेज करे पुछी सघो था, ठीक है। हिते हिनखे पचण ॾींदासीं ऐं थोड़ी देर में जॾहिं गोश्त असांजो हिते ॻरी वेंदो, टमाटर असांजो ॻरी वेंदो त पोइ असां हिन में मसालो विझंदासीं जो पाणी ख़ुश्क कंदासीं। शाही टुकड़ा ठहंदा, शाही टुकड़ा असां ब्रेड सां गॾु ठहंदासीं, तमामु बहितरीनु। गोश्त जे हवाले सां ॿुधाईंदो हलां कि कीमो अगरि तव्हांखे ठाहिणो आहे न त कीमो पहिरीं गोश्त खे धोई छॾो, धोइण खां पोइ कीमो ठाहे फ्रिज में रखंदा कयो, उन खां वधीक ज़ाइको ईंदो आहे, ठीकु आहे। अगरि तव्हांखे मैरिनेशन करे रखणी आहे गोश्त जी, अगर तव्हां चाहियो था कि गोश्त में ज़ाइको अचे, मैरिनेशन करणो आहे त 1 किलो गोश्त जी बूटियूं आहिनि त हुनमें 1 चांहि जो चमचो हैड, 1 चांहि जो चमचो पीठल ॻाढ़ा मिर्च, 1 चांहि जो चमचो कुटियल ॻाढ़ा मिर्च, 1 चांहि जो चमचो ज़ीरो कुटियल, 1 चांहि जो चमचो चाट मसालो ऐं अधु चांहि जो चमचो या थोड़ा उनखां मथे गरम मसालो पाउडर, हे सभु मिक्स करे गोश्त खे चङी तरह, अदरक थूम जो पेस्ट 2 खाइण जो चमचो लॻाए गोश्त खे चङी तरह मसालो लॻाए ऐं उनखे पैकेट में या दॿे में भरे फ्रीज़र में रखी सघो था 1 महीने ताईं। हुनमें ज़ाइको ॾाढो ज़बरदस्त ईंदो। अगरि ॾही लॻाइणु चाहियो था 3 खां 4 खाइण जा चमचा उनमें ॾही लॻाई सघो था। पोइ जॾहिं तव्हांखे कोई कढ़ाई गोश्त ठाहिणा आहे, का शइ ठाहिणी आहे त उनखे कढी ॿाहिरि रखंदो त उहो डीप फ्रोस्ट थींदो 1/2 कलाक में, लेकिन प्याले में रखिजो। जेको मसालो आहे न उनमें लॻल हूंदो त मसाले जो पाणी निकिरंदो, उहो पाणी फिटो न आहे करिणो, छो गोश्त त तव्हांजो ऑलरेडी धोतल हूंदो। उनखे तव्हां दाग ठाहियो, टमाटा भुनिया, हुनजे अंदरि तव्हां विझी छॾियो ऐं हुनखे फ्राए कयो। पोइ उनजे बाद हुनखे कवर करे थोरो दम ते बि रखी सघो था, थोरो पाणी सां गॾु बि ॻराए सघो था। ज़बरदस्त रेसिपी तव्हांजी ठहींदी। गोश्त ॻराइण जो पाउडर लगाना चाहो तो 1 चाय जो चमचो गोश्त ॻराइण जो पाउडर भी उनमें लगाई सको था। यहाँ पे टमाटर हमारे गल रहे हैं और उसके साथ ही इसमें जो मैंने हरी मिर्च डाली थी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, वो टमाटर इसी के अंदर गल जाएंगे। ठीक है, टमाटा ते गरन पिया चंगी तरह मैं इनके कवर ना पियो कवर करण का छा थींदो, गोश्त सफ़ा हलवो थी वेंदो। अगर गोश्त में तव्हांजे कसर आहे बॉइलिंग का, पोइ तव्हां इनके कवर कंदो। ठीक है, अभी मैंने इसमें मसाले नहीं डाले। अब मसाले इसमें हम डालेंगे ब्रेक के बाद। एक शॉट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके हम रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। फिर इसके अंदर क्या क्या मसाले जाएंगे, किस तरह इसमें हमने दही डालना है, क्या चीज़ें डाल के इसको फ्राई करके हमने डिश आउट करना है, वो मैं बताऊँगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते हुन खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी हुई असांजी ठहे पई मटन कढ़ाई ज़बरदस्त। जो पाणी जेको न ख़ुश्क थी वियो ऐं हुन सां गॾु तव्हां ॾिसंदो टमाटा भी सफ़ा ॻरी विया आहिनि। टमाटर बिल्कुल गल गए हैं, पानी खुश्क हो गया है। इसका पानी मतलब जो इसका शोरबा था या इसकी यखनी थी वो खुश्क हो गई है और ज़बरदस्त हमारा इसका मिक्सचर देखें ज़बरदस्त हो गया। अब इसमें मसाले क्या जाने वाले हैं ये आपने गौर से देखने। कढ़ाई गोश्त मसाला ले लें किसी भी ब्रांड का। मैंने यहाँ मलका फूड का यूज़ किया है। कढ़ाई गोश्त मसाला 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और नमक आधा चाय का चम्मच। कढ़ाई गोश्त मसाला मलका फूड का मैंने यूज़ किया, आप कोई भी ब्रांड का आपके पास हो वो डाल सकती हैं। 2 खाने के चम्मच, 1 चाय का चम्मच आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक। मलका फूड जो कढ़ाई गोश्त मसालो में विधो आहे 2 खाइण जा चमचो,
हैड विधि अधु चाय जो चमचो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च इनमें विधा आहिनि 1 चाय जो चमचो, लूण अधु चाय जो चमचो। ये सब मसाला इनके अंदर लिया हुआ। ठीक है, सारे मसाले इसके अंदर चले गए। उसके बाद आपने इसकी थोड़ी सी करनी भुनाई। ये देखिए मटन कढ़ाई हमारी ज़बरदस्त से तैयार हो रही है। बीफ का होगा वो भी इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से इस तरह। अब यहाँ पे हमने दही का इस्तेमाल करना है। दही यहाँ पे कितनी जाएगी, आधा कप, यानी 6 से 7 खाने के चम्मच। दही को आपने फेंट के डालना है, कभी भी डायरेक्ट नहीं डाला करें। अच्छी तरह बीट किया दही को, और ये दही इसके अंदर चला गया। ठीक है, आधा कप दही, बहुत ज़्यादा दही नहीं जाएगा, आधा कप दही जाएगा। अधु कप ॾही वेंदी, इलाही वधीक ॾही न विझंदो। ॾही सां गॾु इनखे मिक्स कंदो कढ़ाई खे। हाणे तेज़ बाहि ते ॾही जो पानी असांखे करणो आहे खुश्क। अब हमने दही का पानी खुश्क करना है। ठीक है, दही का पानी कवर कभी नहीं होती कढ़ाई जब भी बनती है। जब गोश्त गल जाता है तो तेज़ आंच पे हमेशा रेस्टोरेंट में कढ़ाई बनती है, और उसके अलावा दही या कोई भी मसाला डालते हैं इसको कवर नहीं करते। अब ये पकती रहेगी, दही का पानी खुश्क होगा। अब आपने क्या करना है, कढ़ाई गोश्त वाले जो हरी मिर्च होती है ना, वो आपने लेनी है 3 से 4, 20 से 2 कर दें। तेज़ है तो साबित डालें, लेकिन ये तेज़ नहीं है तो मैं इसको कट लगा के डाल रहा हूँ। ठीक है, 3 से 4 हरी मिर्चें, और इसको आपने इस तरह डायरेक्ट डाल देना। ये डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लेमन का जूस, 1 से 2 खाने के चम्मच, 1.5 खाने के चम्मच, हस्बे ज़रूरत जितना आपको फ्लेवर पसंद है। 1 से 1.5 खाने का चम्मच इसमें जाएगा लेमन का जूस। लीमे जो रस 1 खाइण जो चमचो या 1.5 खाइण जो चमचो। ऐं हुन सां गॾु तव्हां विधा सावा मिर्च, विच मां कट लॻाईंदो, कवर न कंदो इनखे। ठीकु आहे, बसि ये साई मिर्चूं थोड़ियूं नरम थी वेंदियूं, बसि इनखे असां डिश आउट करे वठंदासीं। ज़बरदस्त असांजी कढ़ाई गोश्त थी वई आहे। आख़िर में छा विझंदासीं इनमें, गरम मसालो पाउडर अधु चाय जो चमचो, ऐं कसूरी मेथी, खुश्क मेथी यहाँ पे ले ली 1 चाय का चम्मच। खुश्क मेथी को हमेशा मसल के हाथ से आपने इसमें डालना है कढ़ाई में। ठीक है, खुश्क मेथी डाली, गरम मसाला पाउडर डाला आधा चाय का चम्मच, इसको करेंगे मिक्स, और ये हमारा हो गया कढ़ाई गोश्त तैयार। ठीक है, मटन कढ़ाई गोश्त हमारा तैयार हो गया। चूल्हा बंद करते हैं और इसको करते हैं डिश आउट। ठीक है, मटन कढ़ाई असांजी तैयार थी वई, इनखे कढी वठंदासीं। ज़बरदस्त क़िस्म जी असांजी मटन कढ़ाई तैयार थी वई, और इसको मैंने डिश में निकाल दिया। इसको थोड़ा सेट करेंगे। ऑयल जो है ना कढ़ाई का, ये ज़ाया ना करेंगे, इसमें रहने दें। जब आप इसको खाएंगे तो इसके साथ बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। बिल्कुल परफेक्ट है, हाफ़ कप जितना कुकिंग ऑयल था वही इसके अंदर है। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं है ऑयल इसमें। ये हमारा मटन कढ़ाई हो गई तैयार। आखिर में इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया बारीक कटिंग किया हुआ। ठीक है, अदरक बारीक कटिंग की हुई, इसके साथ लेमन के स्लाइसेस लगा दें। ये हमारी कढ़ाई गोश्त, मटन कढ़ाई गोश्त हो गया तैयार। ठीक है, मटन कढ़ाई गोश्त तैयार थी वियो, तमामु बहितरीन क़िस्म जो, ऐं ॾाढी सुठी खुशबू अचे पई। बिल्कुलु उहो ई आहे जेको तव्हां रेस्टोरेंट में वञी खाईंदा आहियो। ठीकु आहे, हड्डी वारे गोश्त सां ठाहियो या बग़ैर वारे हड्डी वारे गोश्त सां ठाहियो, लेकिन कढ़ाई गोश्त जो जेको ज़ाइको हूंदो हड्डी वारे गोश्त में ईंदो आहे। ठीकु है, ये कढ़ाई गोश्त असांजी तैयार थी वई। अच्छा, यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था बॉयल होने के लिए। जब दूध बॉयल हो जाए अच्छी तरह, टेट्रा पैक ले रहे हैं तो वो गाढ़ा दूध होता है। ठीक है, और अगर ये जो दूध होता है वो बॉयल होता है, उसको गर्म करना होता है। जो कच्चा दूध आप यूज़ करते हैं तो उसको बॉयल करते हैं। 1/2 लीटर यहाँ पे दूध लेना है। अधु किलो खीर खणणो आहे। अगर कच्चो खीर है तो उनके बॉयल कजो, अगर पैकेट वारो है तो उनके गरम करणो आहे। जॾहिं खीर गरम थी वेंदो त असां हिन में विझंदासीं खंडु। खंडु असां हिते केतिरी विझंदासीं, खंडु असां विझंदासीं हिते अधु किलो खीर में 6 खाइण जा चमचा। 6 टेबल स्पून में अंदाजे से डाल रहा हूँ, आपने मेजरमेंट करके डालना है। ठीक है, 6 टेबल स्पून इसमें जाएगी चीनी। ये हो गया। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह बॉयल करना है और चीनी को डिज़ोल्व करना है। खंड के चंगी तरह इनमें मिक्स कंदासीं ताकि खंड इनमें मिक्स थिए। ऐं खंड जॾहिं खीर में वेंदी है तो वो छॾंदी है पानी। ठीक है, तो खीर थोड़ो पतलो थी वेंदो आहे। अच्छा, चीनी इसमें जब डिज़ोल्व हो जाएगी तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लेना है कस्टर्ड और उसको थोड़े से दूध में डिज़ोल्व करना है। कोई भी फ्लेवर का आपने कस्टर्ड ले लेना। मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर का लिया हुआ। ठीक है, आपको वनीला हो और बनाना जो ग्रीन वाला है, कोई भी कहिड़े भी कलर जो हिते कस्टर्ड खणंदो ऐं कस्टर्ड खे चङी तरह अधु कप खां थोड़ो मथे खीर खणी उनमें मिक्स कंदो।
ठीक है। त ही कस्टर्ड पाउडर ऐं हीअ विझी असां घाटो कंदासीं खीर के, ऐं जो कस्टर्ड ठही वेंदो। ठीक है, ये गाढ़ा सा कस्टर्ड बनाएंगे और ये दूध में हमने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया। सारा एक साथ नहीं डालेंगे, कंसिस्टेंसी आपने इसकी देखनी है कितनी रखनी है। ये सारा हमने इसमें दूध ऐड किया। ठीक है, अब ये होने लगा है गाढ़ा। देखें कस्टर्ड बन गया घाटो। चंगी तरह मिक्स कर दो, लम्प्स नहीं आने चाहिए। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करके आपने चूल्हा बंद कर देना। बस इस तरह मिक्स करें। अच्छी तरह। अब हम कर देंगे इसका चूल्हा हल्का और इसको रखते हैं साइड में। ठीक है, जब तक कस्टर्ड हमारा ठंडा होगा फिर हम इसमें मिलाएंगे फ्रेश क्रीम आधा पैकेट क्रीम जो इनमें मिलाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं एक फ्राइंग पैन। उसमें आपने डालना है कुकिंग ऑयल या बनस्पति घी 5 से 6 खाने के चम्मच। ठीक है, ये डालने के बाद चूल्हा तेज़ करेंगे। यहाँ पे है मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस 8 से 10 डबल रोटी के स्लाइस ले। इस तरह बीच में से तिकोने काट दें। 8 का 10 डबल रोटी स्लाइस खणंदो, विच मां कट हणंदो, हीअं खुली वेंदा तिकोना। ठीक है, हिन शेप में भी कर सको था, नंढा 4 पीस भी कर सको था, छोटे 4 पीस भी कर सकते हैं और यूँ तिकोना भी कर सकते हैं। इन ब्रेड के स्लाइसेस को हमने यहाँ पे करना है फ्राई। ठीक है, ये ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं ये हमने करने हैं फ्राई। ये होंगे फ्राई। दोनों सब से जब गोल्डन कलर आएगा तो ब्रेड के स्लाइसेस हमने निकाल देने। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस भी बताऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं शाही टुकड़े और बहुत ही इजी रेसिपी, क्रीमी शाही टुकड़े बना रहा हूँ। अब ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इनको एक तरफ से फ्राई करें, गोल्डन कलर आएगा तो फिर हम दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे पलट के। ठीक है, हिकिड़े पासे का फ्राई थियण ॾियो, पोइ वरी ॿिए पासे खन के फ्राई कंदासीं। ये देखें कलर इसका चेंज होना शुरू हो जाएगा। आराम आराम से पलटते जाएं। जैसे हम वो लाते हैं ना रस्क होते हैं, केक रस्क या पापे होते हैं, उस तरह का इसका कलर आना चाहिए। उस तरह को इसको गोल्डन फ्राई करना है। पापा जीअं वठी ईंदा आहियूं न चांहि में ॿोड़ी खाईंदा आहियूं, हुन तरीक़े सां इनखे फ्राई करिणो आहे। सेम अहिड़ो ई कलर अचणु खपे, त पोइ हू छा थींदो आहे कि तव्हांजा शाही टुकड़ा सुठा ठहंदा। अगरि नरम हूंदी ब्रेड ऐं कलर चेंज न थींदो, क्रिस्पीपन न ईंदो, त शाही टुकड़ा तव्हांजा टुटणु शुरू थी वेंदा आहिनि। अच्छी तरह इसको करेंगे फ्राई। ठीक है, अब सीज़न आ रहा है ईद, केरियों का भी सीज़न है, तो ये ईद की रेसिपीज़ के बाद केरियों की काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं। केरियों के अचार हैं, केरियों की चटनियाँ, ये सब आपको बनाना सिखाते रहेंगे। गर्मियों के हिसाब से बहुत सारे खाने हैं, बहुत सारी सब्जियाँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त बीफ, मटन, चिकन, फ़िश का इस्तेमाल करें। ज़्यादा बच्चों को भी हिलाएँ दालों पे। दालें फुल प्रोटीन होती हैं, सबसे ज़्यादा दालों में प्रोटीन है। उसके बाद फाइबर सबसे ज़्यादा सब्जियों में, विटामिन्स हैं सब्जियों में, तो सब्जियों पे और दालों पे ज़्यादा हिलाएं बच्चों के बानिस्बत बीफ और मटन के, इन चीज़ों के। ठीक है, और बहुत से बच्चे सिर्फ आलू के चिप्स और आलू और इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो जब बच्चा 5-6 महीने का होने लगता है तो उसको आप ख़ुद ही थोड़ी थोड़ी बना के दें। जैसे लौकी है, दलिए में बना के दे दी, खिचड़ी में आलू डाल दिया, थोड़ा सा मटर के 2-3 दाने डाल दिए, गाजर डाल दिए, पालक का पत्ता डाल, इस तरह आप ख़ुद बच्चे को हिलाएं। अगर आप मीठे पे, सेरिलैक पे और ये मीठे सवैयों पे इन पे हिलाएंगे तो बच्चा कभी भी कुछ नहीं खाता। बच्चों को हर रेसिपी पे, हर खानों पे, हर चीज़ पे हिलाना चाहिए आप लोग को। ठीक है, ये देखें इसका कलर होना लगा है चेंज। इस तरह आपने ये निकाल देने, जो कलर चेंज थे पियो कढंदा वेंदो, हिन तरीके जो शेड अचणु खपे। ठीक है, क्रिस्पी भी हो गए और ये बड़े ज़बरदस्त से हमारे शाही टुकड़े। ऑयल की ज़रूरत पड़ती जाएगी, घी या ऑयल डालते जाएं। यहाँ पे हम डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अच्छी तरह सेकते जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी ट्रेडिशनल ये इंडियन रेसिपी शाही टुकड़े। शाही दौर में ये बनते थे, बादशाहों के दौर में शाही टुकड़े बड़े बनाए जाते थे। अभी भी ये ज़्यादातर है दिल्ली वालों की, और उसके अलावा हैदराबादी डिशेस में, हैदराबादी खानों में डबल का मीठा भी जैसे होता है, तो हैदराबादी डिशेस में, शादियों में, इवेंट्स में इनके ज़्यादा बनता है। हैदराबादी मतलब सिंध वाला हैदराबाद नहीं, इंडियन हैदराबादी। तो ये बहुत ही मज़े की ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, इस तरह की आप लोग को बनाना सिखा रहा हूँ। ये ईद की स्पेशल हैं। देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आता जा रहा है। टोस्ट का दोनों तरफ से आना चाहिए इस तरह का क्रिस्पी कलर। बड़ा साइज़, बड़े स्लाइस अगर आप नहीं करना चाहती तो छोटे स्लाइसेस में भी आप कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है।
कि आपको लगता है कि बड़े स्लाइस टूटेंगे, वैसे टूटते नहीं हैं। इस तरह तिकोने शेप में करके इनको हम फ्राई करते जाएंगे। और ये सारे मैंने यहाँ पे निकालना शुरू कर दिए। फिर यहाँ पे कुकिंग ऑयल लेते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं होगा, ये शैलो फ्राई होगा। इलाही डीप फ्राई कोन थींदो, ही शैलो फ्राई थींदो। शैलो फ्राई मतलब हूंदो आहे कि हल्के ऑयल में, हल्के घी में इनखे फ्राई कबो आहे ताकि इनजो कलर सुठो अचे। इन वधीक ऑयल में कंदो तो को फ़ाइदो न आहे। ऑयल डबल रोटी वधीक पीअंदी आहे, हमेशह वधीक खणंदी आहे, त इन करे घटि ऑयल में कयो त वधीक ऑयल बि इस्तेमालु न थिए ऐं ज़बरदस्त इनजो सिकाई भी थी वञे, कलर भी चेंज थी वञे। एक दफ़ा पलटते जाएं ताकि दोनों तरफ से ऑयल इसमें जज्ब होना शुरू हो जाए, वरना एक ही तरफ से ऑयल जज्ब होना शुरू हो जाएगा, एक तरफ से ड्राई रह जाएगा। ठीक है, इस तरह प्रेस करते जाएं। साथ साथ कस्टर्ड हमारा ठंडा होता जा रहा है। अब कस्टर्ड को एक दफ़ा मिक्स करते हैं, घुमाते हैं, फिर उसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम आधा पैकेट। ये क्रीमी शाही टुकड़े, बहुत से लोग बिल्कुल सादे बनाते हैं, वो पतला सा दूध होता है, तो ये मैंने कस्टर्ड के साथ बनाया। ठीक है, गाढ़े कस्टर्ड के साथ, तो ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरह बनाएं तो बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी। ये हो गए 3 स्लाइस और हमारे तैयार। बाक़ी ॿ बचिया आहिनि, थोरो सो हिनमें कुकिंग ऑयल ॿियो विझंदासीं, हुनजे बाद 2 स्लाइस ॿियो कयूं था। वही असांजो हिकिड़ो स्टेप कंप्लीट थींदो, हुनजे बाद असां इनखे अगले स्टेप में खणी वेंदासीं। ठीक है, ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। कढ़ाई गोश्त ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। ये जो इस तरह मैंने बनाया सिंपल कढ़ाई गोश्त, और कढ़ाई गोश्त काली मिर्चों का ही बनता है, वो भी इंशाल्लाह बनाना सिखा दूंगा। ब्लैक पेपर में कढ़ाई गोश्त बिल्कुल ज़बरदस्त सिंपल, सिर्फ हरी मिर्चें और काली मिर्च के साथ, तो वो भी आपको बनाना सिखा दूंगा। और बाकी जो आप लोग की फरमाइशें आती जाएंगी वो भी कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, ये ज़बरदस्त असांजी रेसिपी कंप्लीट थी भैया। अध पूरी ना थी, अध थी, बस ये हो गया। चूल्हा इसका कर देंगे बंद। कस्टर्ड को करना है मिक्स। ये देखें, इसके ऊपर जो एक लेयर बन जाती है ना, वो आपने ख़त्म करनी है। इसको इस तरह हिलाते जाएं। कस्टर्ड को हिलाने के बाद यहाँ रखते हैं, चूल्हा बंद है। अब हमने इसमें डालना है फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम इसके अंदर हम मिला देंगे आधा पैकेट। ठीक, फ्रेश क्रीम डाल दिया आधा पैकेट। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि कस्टर्ड जो हमारा है वो क्रीमी हो जाए। ठीक है, अब एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक मैं कस्टर्ड में क्रीम मिला के इसको और मज़ीद ठंडा करूँगा। उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके हम कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके कढ़ाई ठाही हुई हो तैयार थी वई। हाणे शाही टुकड़े जो जेको प्रोसेस हो, हिते मां स्लाइसिस जेके आहिनि ये मां ठाही छॾिया हुआ। इसको अब स्लाइसिस को हम यूँ रखते हैं। ठीक है, इस तरह डेकोरेट करते जाएं। अब डिपेंड करता है आपके पास प्लेटर कितना बड़ा है। ठीक है, इस तरह रखें ताकि निकालने में भी आसानी हो। ये ना हो कि एक दूसरे के ऊपर छोटी डिश हो, ओवरलैपिंग हो जाते हैं तो ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप रखेंगी तो ये टूटेंगे नहीं। डिश बड़ी होगी उतने अच्छे शाही टुकड़े आपके उसमें लुक देंगे और टूटेंगे नहीं। इसके लिए हमेशा गैप वाली प्लेटर होनी चाहिए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर डालना है कस्टर्ड। अच्छा, इसके ऊपर एक सिरप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लेना है एक फ्राइंग पैन, इसमें हमने डालनी है आधा कप से थोड़ी ऊपर चीनी। ठीक है, उसी क्वांटिटी में आपने डालना है पानी। और ये सिरप हम गाढ़ा सा बना के हाफ़ कप डाल दी चीनी और हाफ़ कप पानी, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। ठीक है, अधु कप खंड, अधु कप पानी इहो विझी छॾियो ऐं जो सीरप ठहंदो, इहो सीरप हिन जे मथां विझंदासीं। उनजे बाद हिन जे मथां कस्टर्ड विझंदासीं, छाकाणि त स्लाइस जेके आहिनि वो खुश्क ना हुजनि खाइण में। ठीक है, स्लाइस जो है वो खाने में ड्राई ना हो। और इसके ऊपर हल्का सा सीरप आएगा। ये हमारे शाही टुकड़े फिर हो जाएंगे तैयार। इसको हम करते हैं डिज़ोल्व। शुगर सिरप बनेगा गाढ़ा सा, बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, पतला पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी अच्छी तरह। और मटन बीफ की आप लोग को रेसिपीज़ बनाना सिखाते जा रहे हैं। आज था तीसरा दिन ईद का, तो ये भी थी फरमाइश। अब कल और परसों भी अगर प्रोग्राम है हमारा कंटिन्यू है तो फिर उसमें भी मैं आपको बीफ और मटन की रेसिपीज़, और 1-2 हफ्ते तक मज़ीद हम बीफ और मटन की रेसिपीज़ ईद के बाद भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आप लोग के पास गोश्त तो होता ही है। तो आप लोग चाह रहे होते हैं कि कबाब बनाएं। 1-2 किस्म के में कच्चे कीमे के कबाब हैं,
चपली कबाब है, ये भी बनाना सिखा दूंगा ताकि आप लोग इस चीज़ को भी इंजॉय करें। ठीक है, सिरप देखेंगे आप इसमें गाढ़ा होने लगा, थोड़ा सा 1 पिंच आपने इसमें डाल देना है येलो फूड कलर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जर्दे का रंग थोड़ा सा डालेंगे और इसका कलर बड़ा अच्छा सा बन जाएगा, सिरप हमारा हो जाएगा गाढ़ा। चाश थी वेंदी घाटी ऐं हिनके हथ में ये खणी ॾिसजो अना ही चिंबड़े ना पए, एक तार जी चाश ठहण खपे। ठीक है, एक तार की चाशनी बननी चाहिए। बबल्स जब आना शुरू हो जाते हैं तो चाशनी हो जाती है तैयार, और हल्का सा इसको घुमाएंगे एक दफ़ा। और ये जो सिरप है ये हमने ब्रेड के ऊपर, एक तरीका होता है कि ब्रेड के स्लाइसेस उठा के सिरप में डिप करके आप निकालते जाएं, लेकिन ये ज़्यादा तरीका सही है क्योंकि उसमें क्या होता है ब्रेड के स्लाइसेस टूटना शुरू हो जाते हैं। बस ये गाढ़ी हो गई। आपने हाफ़ कप चीनी हाफ़ कप पानी डाला था ना, तो वो थोड़ा कम हो गया, 1 कप था तो पक्के हाफ़ कप। अब इसको इस तरह आपने ऊपर ओवरलैपिंग करनी है हल्की हाथ से, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का, ताकि आपके जो स्लाइसेस हैं वो मीठे भी हो जाएंगे और थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे शाही टुकड़ों में। ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने डालना है कस्टर्ड। कस्टर्ड भी इसी तरह आपने लेयर में डालना है, ये देखें, क्योंकि क्रीमी है। एक तो होता है ना लिक्विड वाला, लिक्विड वाला नहीं बना रहा हूँ, ये क्रीमी मैंने शाही टुकड़े बनाए। जब आप खाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कितना ज़बरदस्त है। ये फ्रिज में रखने वाली डिश ना है, नॉर्मल हिनके जीअं रूम टेम्परेचर ते थधो करे खाइबो आहे। ठीकु आहे, हीअ फ्रिज में रखी थधो करण वारी डिश ना है। हे थी वई। हिनजे बाद असां छा कंदासीं, हिनजे मथां असां लॻाईंदासीं चांदी जो वर्क, जेको ज़रूरु लॻंदो आहे, छाकाणि त हीअ जेका रेसिपी आहे शाही रेसिपी आहे, ट्रेडिशनल रेसिपी आहे, त हिन रेसिपी में ज़रूरु हे चांदी जो वर्क लगंदो। चांदी का वर्क लगा दें, इससे क्या होता है डिश में खूबसूरती आ जाती है। ठीक है, चांदी का वर्क लगाने के बाद आपने क्रीम की टॉपिंग करनी है। क्रीम का पैकेट लिया, इसकी हल्की सी नोज़ल इसे काट ली, क्योंकि ब्रांड की वजह से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। आपने हल्की सी क्रीम की टॉपिंग करनी है, ये इस तरह करके इन तरीके से क्रीम जी जेका पैकेट है उनके हल्को सो ईअं खोलंदो ऐं हिन तरीके से इनजे मथां टॉपिंग कंदो, त ही थी वेंदा क्रीमी शाही टुकड़ा। ठीक है, ये हो गए क्रीमी शाही टुकड़े। इस तरह आपने इसको अच्छे से टॉपिंग करनी है, ताकि अच्छी जिस बाइट में या जिस स्पून से आप ले रहे हैं वहाँ पे क्रीम आनी चाहिए बारीक। इस तरह चम्मच से डालेंगी तो वो खूबसूरती नहीं आएगी, वो लुक नहीं आएगा। इस तरह करने से इसमें खूबसूरती आ जाती। हल्की सी नोक बारीक सी काटें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। क्रीम प्रेस करेंगी तो वो निकलती जाएगी। ये हमारे हो गए क्रीमी शाही टुकड़े तैयार। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है बारीक चॉप किया हुआ बादाम, ये इसके इस तरह डालें। देखें कितनी खूबसूरत सी डिश, और ये ट्रेडिशनल रेसिपी है पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत शौक़ से बनाई जाती है, शादियों में भी होती है। और ये शाही डिश है, बड़ी ज़बरदस्त सी क्रीमी, तो डिफरेंट करके मैंने रिची बनाई है। ठीक है, घाटी करे ठाई है, सुठी करे ठाई है, ताकि तव्हां इंजॉय कयो, मज़ो ईंदो तव्हांखे खाइण में। सिंपल तरीके जी ठहंदी आहे, उहे माण्हू एॾो शौक़ सां न खाईंदा आहिनि। हिन तरीके जी अगरि ठहंदी आहे न त माण्हू पोइ शौक़ सां खाईंदा आहिनि। ऐं शइ खे जेका बि डिश ठाहियो दिलि सां ठाहियो, ऐं जी प्रेज़ेंटेशन जेका आहे यानी हुनजो लुक जेको आहे उहो ॾाढो ख़ूबसूरत हुजणु खपे, ताकि जेको बि तव्हांजो गेस्ट अचे पियो या तव्हांजे घर वारा खाइनि पिया, खाइण खां भली जेका शइ ॾिसण में लॻे थी न उहो खाइण में भी भली हूंदी आहे, लेकिन हमेशा चवंदा आहिनि न फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। शइ जो लुक हुजे त पोइ ॾाढी ज़बरदस्त हूंदी। एॾी महिनत सां ठाहियो ऐं बसि ईअं ई डिश में उबती करे जल्दी जल्दी तव्हां कढी इन कंदा कयो। महिनत कयो था त सुठे दिलि सां ठाहींदो, ऐं हमेशह खाधो दिलि सां ठाहींदव त हुनमें ज़ाइको ईंदो आहे। त ज़बरदस्त रेसिपीज़ तव्हांखे ठाहिण सेखारियूं ईद अज़हा जे हिसाब सां तमामु बहितरीनु। अञा बि कंटिन्यू रखंदासीं, बीफ मटन जूं रेसिपीज़, कीमा आहिनि, कुछ कबाब्स आहिनि, वो ठाहींदा रहंदासीं। का भी फीडबैक ॾियणी आहे त तव्हां कमेंट्स में ॾेई सघो था। यूट्यूब ते असांजो प्रोग्राम अपलोड थी वेंदो आहे, किचन विद फैसल धरती टीवी तव्हां सर्च कंदो त उते तव्हांखे हीउ प्रोग्राम अपलोड थींदो। सुबुह जो 7 बजे रिपीट हलंदो। ईद खे इंजॉय कजो मज़ेदार रेसिपीनि सां गॾु। वरी चवंदुमि कि गोश्त खे दॿाए न रखिजो, गोश्त विरायो जेतिरो आहे पंहिंजे लाइ हिसाब सां रखो, पासे में माण्हुनि खे ॾियो जेके पाड़े में आहिनि, माइट आहिनि जेके कुर्बानी नथा करे सघनि उन्हनि खे ॾियो, उन्हनि जी मदद कयो, उन्हनि जी हेल्प कयो। पाण वटि रखण जो मक़सदु एतिरो हूंदो आहे कि जेतिरो तव्हां खाई सघो। हवस में माण्हू 6 महीना गोश्त रखी छॾींदा आहिनि, 3 महीना रखी छॾींदा आहिनि, खाई न सघंदा आहिनि। इन खां बहितर ॾियो, छाकाणि त कुर्बानी इंसानु सवाब लाइ कंदो आहे, त कयो। पंहिंजो खोड़ सारो ख्यालु रखंदो। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़बरदस्त रेसिपी सां गॾु हासिल थींदासीं। तेसि ताईं दुआउनि में यादि रखंदो। कल सुबह 7 बजे रिपीट चलेगा। यूट्यूब पे रेसिपी अपलोड हो जाएगी। किचन विद फैसल धरती टीवी एंटरटेनमेंट पे आप सर्च करेंगे, वहाँ पे ये अपलोड हो जाती है। कमेंट में जो भी आपको
सजेशन देनी हो, कोई फरमाइश करनी हो, आप पूछ सकते हो। जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके कोई भी रेसिपी बनाने का कहेंगी तो मैं बनाऊंगा और आपके नाम से यहाँ पे बनाऊंगा। तो इन्जॉय कीजिएगा ईद को, और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाई ईद उल अज़हा की। तो और भी कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि गोश्त होता है सबके पास, 2-3 हफ्ते तक की रेसिपीज़ चलती रहती हैं, तो बनाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा।